हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में। एक बार उपेंद्र पांडे गाइस में जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर 4 लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस के चैप्टर रिवीजन क्लासेस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट लेक्चर्स और सेकंड लेक्चर्स, थर्ड लेक्चर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक, आज मैं चैप्टर 4 सीमाएं तथा फिट्स तथा टॉलरेंस के बारे में बात करना होती है। यहाँ पे आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैप्टर 4 है लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस। ठीक, यहाँ पे तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्या क्वेश्चन आता है, लिमिट्स क्या होती है। सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप लोग को लिमिट्स क्या होती है, इसके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक, यहाँ पे हम लिमिट्स क्या होती है, जैसा कि आप लोग को हम बता दें कि यह किसी अवयव की डिजाइन का मूल भाग होता है जो किसी स्वयं को करना तथा मूल माप कहते हैं। किसी उत्पाद के मूल माप को ज्ञात करना ही आसान नहीं होता है, बल्कि इसे अवयवों को दो सीमाओं में भीतर रखी जाती है। यानी हम कह सकते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर किसी भी कारखंड पे एग्जाम्पल के थ्रू पे ले लिया जाए, अगर किसी भी कारखंड को सटीक रूप से काटना है, ठीक, सटीक रूप से काटना तो एक बार में वो चीज़ क्या होती है, सटीक रूप में नहीं काटी जाती है, बल्कि कुछ चीज़ों में एक प्रकार से दो लाइनिंग बना दी जाती है। एक रूप से मूल लिमिट्स हो जाती है, ठीक, और एक प्रकार से अमूल यानी वास्तविक मूल और अवास्तविक मूल। ठीक, वास्तविक मूल में क्या होता है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं उन सभी चीज़ों को जितना कारखंड में लेवल है, ठीक, उनके इक्वल में एक प्रकार से उनके जितनी माप है उनके बेस पे काट देना। और अवास्तविक क्या होता है कि उनमें कुछ जिस प्रकार से डिजाइनर बनाए जाएंगे या फिर काटे जाएंगे, छीले जाएंगे, वो क्या होता है, अवास्तविक मूल होता है। ठीक, अवास्तविक कारखंड होता है। इन सभी चीज़ों को वास्तविक रूप में एक प्रकार से किसी भी कारखंड को वास्तविक रूप में ही काटना क्या कहलाता है, हमारा लिमिट कहलाता है। ठीक, यही पे बताया गया। तो वहीं पे जैसा कि आप लोग को बता दिया कि दो सीमाओं के भीतर दिया जाता है जिससे अवयवों का उत्पादन सही हो सके तथा अवयव के दो मापों में सीमाएं कहते हैं। अधिकतम को उच्च सीमा तथा न्यूनतम को निम्न सीमा कहते हैं। यानी वही बताया गया कि जो आप लोग को किसी भी कारखंड के दो सीमाएं की जाती हैं, यानी दो सीमाएं की जाती हैं। ठीक, जिससे क्या होता है कि एक प्रकार से उन्हें सही रूप से सटीक रूप से किसी भी कारखंड का आकार दिया जाए, ठीक, और उनकी सीमाएं, माप की सीमाएं ज्ञात की जाए। ठीक, वहाँ पे आप लोग को अधिकतम सीमा को क्या कहते हैं, एक अधिकतम सीमा होता है और एक न्यूनतम सीमा होती है। ठीक, वहीं पे जैसा कि आप लोग को यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखेंगे तो ये आपको जैसा कि आप लोग को बताया गया कि दो कारखंड, ये कारखंड का मूल आकार है। ठीक, वहीं पे ये यहाँ से आप लोग को टॉलरेंस के माध्यम, यानी आप लोग को यहाँ से बता दें कि ये क्या हो गया, एक सेम टू सेम आकार है। ठीक, किसी भी कारखंड का वहां से, बल्कि यहाँ से ना काटते हुए ये थोड़ा ऊपर से काट दिया गया। ठीक, क्यों काटा गया, यहाँ पे कुछ प्रकार से लाइनिंग की जाएगी या फिर डिजाइन की जाएगी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, दो लाइनिंग बनाई जाती है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहलाते हैं, हम लिमिट्स कहते हैं। ठीक, वही उनकी व्याख्या होती है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे लिमिट्स एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। ये टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस एग्जाम के बेस पे। ठीक, क्योंकि आप लोग को लिमिट्स तथा फिट्स तथा टॉलरेंस है, ठीक, ये इसके बारे में बहुत सही ढंग से आप लोग को सही रूप से देख लेना है। वहीं पे आपको फिट क्या होता है, फिट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, फिट के प्रकार क्या होते हैं, जैसा कि आप लोग को बता दें यहाँ पे डिफिनेशन के माध्यम से, किन्हीं दो अवयवों को आपस में असेंबल करना तथा संगत साइज के जो बीच में अंतर होता है उसे फिट कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं किसी दो अवयव, कोई दो पार्ट ले लिया जाए, यानी एक ही पार्ट लिया जाए, उनके दो असेंबल बनाए जाए। ठीक, जो दो असेंबल बनाए जाए, जो पहले वाले असेंबल और दूसरे वाले असेंबल दोनों के मध्य के अंतर को क्या कहलाते हैं, हम एक फिट कहते हैं। ठीक, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी कारखंड को लिया जाए, वहीं पे जैसा कि आप लोग को फिट्स हो गया, लिमिट्स हो गई और फिट हो गया, दोनों एकदम इजी ढंग से, यानी एक ही वर्ड है। ठीक, एक प्रकार से दो इमेजिनरी वर्ड बना दिया गया। ये आपका एक वास्तविक रूप है, ये अवास्तविक रूप है। इनके दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, हम फिट कहते हैं। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे फिट के समझ में आया होगा। फिट निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन से होते हैं, तो अवकाश फिट होता है। ठीक, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, आपका ये अवकाश फिट हो गया बीचों में, यानी इस प्रकार के फिट में छिद्र के साइज अपनी सीमाओं के भीतर रखते हुए छिद्र का सदैव सॉफ्ट साइज में बड़ा होता है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं जो सॉफ्ट होता है वो सॉफ्ट, यानी छिद्र क्या होता है, छिद्र सदैव भीतर रहते हुए सदैव सॉफ्ट के साइज से बड़ा होता है। यानी जो छिद्र बनाया जाता है वो क्या होता है, सॉफ्ट से बड़ा बनाया जाता है। ठीक, वो जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट के अंदर यानी छिद्र होता है, सॉफ्ट छिद्र के अंदर क्या किया जाता है, सॉफ्ट को लगा दिया जाता है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट बाधा फिट क्या होता है। बाधा फिट में क्या होती है, एक प्रकार से हम देखेंगे, इस प्रकार के फिट में छिद्र सदैव सॉफ्ट के
साइज से छोटा, तो एक प्रकार से इसका क्या होता है, शाफ्ट क्या होता है, बड़ा होता है, बल्कि साइज क्या होती है यानी छिद्र क्या होता है, वो छोटा होता है। अब क्या किया जाएगा, शाफ्ट में क्या किया जाएगा, छिद्र को शार्प किया जाएगा, यानी अवकाश में क्या किया जाएगा, शाफ्ट को छिद्र में लगाया जाएगा और बाधा फीट में क्या किया जाएगा, छिद्र को शाफ्ट में लगाया जाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे फिट के जो बाधा वाले फिट थे एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। वहीं पे नेक्स्ट है इस प्रकार के फिट यानी परिवर्तनीय फिट क्या होता है, इस प्रकार के फिट में उच्च साइज शाफ्ट के निम्न साइज से बड़ा होता है, अर्थात फिट वही होता है जो छिद्र के निम्न साइज का उच्च साइज से सबसे बड़ा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों प्रकार से जो छिद्र हो गया और शाफ्ट दोनों सेम होता है। ठीक, सेम होने के बाद एक प्रकार से बैंडिंग क्रिया की जाती है, बैंडिंग क्रिया करने के बाद हम एक प्रकार से परिवर्तनीय फिट लाते हैं। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को फिट के प्रकार एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। ये एग्जाम के पर्पज से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिट्स क्या हो गया, लिमिट्स क्या हो गई, इनके बारे में आप लोग को सही रूप से पढ़ लेना है। ठीक, वहीं पे फिट के प्रणाली के आधार पर टिप्पणी क्या कौन सी होती है। ठीक, इनके बारे में आप लोग को सही रूप से ध्यान से देख लेना है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक छिद्र आधार प्रणाली होती है, एक शाफ्ट आधार प्रणाली होती है। ठीक, और इनके शाफ्ट आधार प्रणाली में क्या होता है, तीन प्रकार से छिद्र साइज पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे अवकाश फिट के लिए छिद्र साइज कितनी होती है, अवकाश किसी भी अवकाश फिट की छिद्र की साइज कितनी होती है, 30 प्लस 0.35 mm होती है। ठीक, वहीं पे बाधा फिट के लिए क्या किया जाता है, 30 प्लस होता है, पॉजिटिव में होता है, निगेटिव में होता है, यानी mm में होता है। ठीक, 0.01 mm होता है। वहीं पे परिवर्तनीय फिट के लिए होती है 30 प्लस 0.0010 mm होता है। ठीक, इनके बारे में भी आप लोग को सही रूप से पढ़ लेगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम के पर्पस से पूछ लिया जाता कि सॉफ्ट के आधार प्रणाली किस छिद्र की साइज किस प्रकार की होती है। ठीक, वहाँ पे आप लोग को तीनों के बारे में पूछ सकता है, तो यहाँ पे आप लोग को सीधे सही ढंग से पढ़ लेना। यहाँ पे कितनी गैपिंग है, जो फर्स्ट वाले में क्या होता है 0.3035 यानी 30.0.35 हो गया, वहीं पे 30.0.125 हो गया। ठीक, वहीं पे दोनों के इक्वल सेम ही है। ठीक, तो आप लोग को आई होप कि समझ में आ जाएगा। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले फिट संबंधी पद कौन कौन से होते हैं। ठीक, ये पद कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे निम्नलिखित पद होते हैं, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं। शाफ्ट हो गया, शाफ्ट क्या होता है कि शाफ्ट का सदैव बाहरी पोलीय व्यास नहीं होता है, किसी भी बाहरी माप को शाफ्ट कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो एक प्रकार से शाफ्ट हो गया, ये क्या कहलाता है, एक शाफ्ट कहलाता है। वहीं पे छिद्र क्या होता है, किसी अवयव के आंतरिक व्यास को भीतरी के माप के छिद्र कहते हैं। यानी हम किसी भी कारखंड हो गया उसमें बीच में छिद्र कर दिया जाए, वो क्या कहलाता है, छिद्र कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो उच्च विचलन क्या होता है। उच्च विचलन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी क्या होता है इनके प्रकार से, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो इंजीनियरिंग प्रयोग में फिट संबंधी पद होते हैं, ये सब सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे एग्जाम के बेस पे पूछा जाता है। किस उच्च विचलन क्या होता है, उच्च किसी भी सॉफ्ट के छिद्र की स्वीकार माप तथा माप के मूल बीज गणितीय उच्च को बदलना होता है। यानी हम कह सकते हैं जो एक प्रकार से उस किसी शब्द की छिद्र हो गई जो उसको स्वीकार करता है, यानी जो इनके बीज गणितियों का अंतर होता है, फर्स्ट हेडिंग और प्लस सेकेंड हेडिंग, यानी धनात्मक पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव, जो इनके बीच में अंतर होता है वो क्या कहलाता है, उच्च विचलन कहलाता है। ठीक, वही निम्न विचलन हो गया और छूट हो गया, इनके बारे में आप लोग को एकदम विधि ढंग से सही रूप से समझ लेना है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो छूट कितने प्रकार के होते हैं, तो अधिकतम छूट हो गया, न्यूनतम छूट हो गया। छूट जैसा कि आप लोग को अलाउंस क्या होता है, इनके बारे में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम के पर्पज से पूछ लिया जाता है और कई बार भी पूछा गया होता है। ठीक, यहाँ पे अलग से तो क्या होता है, किसी सॉफ्ट की छिद्र असेंबली प्रकार के संगत की साइज पर निर्भर करता है, अतः सॉफ्ट के छिद्र के साइज संगत साइज का अंतर ही छूट कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी कारखंड का असेंबल बना लिया गया, ठीक, उनके साइज पर निर्भर करता है कि कौन निर्भर करता है, तो छूट क्या कहलाता है, उनके कारखंड की साइज पर निर्भर करता है। अतः सॉफ्ट के छिद्र का संगत साइज यानी एक प्रकार से मूल साइज ही क्या कहलाता है, मूल साइज यानी वास्तविक साइज अवास्तविक साइज। ठीक, इन दोनों के बीच में जो छूट होती है यानी अलाउंस होती है वो क्या कहलाती है, वो उनके बीच के अंतर को क्या कहती है, यानी संगत साइज को क्या कहलाता है, हम छूट कहते हैं। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे छूट एकदम इजी ढंग से समझ में आ गया। ये दो प्रकार के होते हैं, अधिकतम हो गया और न्यूनतम हो जाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे अलाउंस एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो सॉफ्ट के लिए
यानी इंडियन स्टैंडर्ड क्या होता है। इंडियन स्टैंडर्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग के संदर्भ में प्रयोग होने वाले एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, जिनके अंतर्गत क्षेत्र तथा सॉफ्ट के मूल साइट पर 25 तरह के विचलन होते हैं सॉफ्ट के अंग्रेजी छोटे बच्चों में। यानी हम कह सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो किसी भी मशीन हो गया, किसी भी पार्ट हो गया, किसी भी कारखंड में एक प्रकार से उनमें दर्शाने के लिए, नाम लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो इंडियन स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं। यानी एक प्रकार से ये 25 तरह से होती हैं, ठीक। इन सभी चीज़ों को एक प्रकार से यूज किया जाता है, ये छोटे बड़े साइज का होता है, उनके बेस पे हो जाता है, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो सीमांतर पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी जो एक प्रकार से सीमांतर होती हैं, टॉलरेंस के होती हैं, इनके भी बारे में आप लोग को सही रूप से पढ़ लेना है, ठीक। नेक्स्ट आता है, तो वहीं पे सहिष्णुता क्या होता है, टॉलरेंस तथा अलाउंस में अंतर क्या होता है। यानी हम कह सकते हैं सहिष्णुता और अलाउंस में अंतर क्या होता है, एकदम ईजी ढंग से आप लोग को भी ये टॉपिक एकदम इजी ढंग से पढ़ लेना है, ठीक। यहाँ पे हम देखेंगे तो सहिष्णुता क्या होता है, यानी टॉलरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे उच्च सीमा, जो अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के अंतर को सहिष्णुता कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं किसी भी एंगल का जो एक बद्दूकार असंबल बनाया गया, जो इसके अंतर और इसके अंतर दोनों के बीच के जो अंतर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अलाउंस यानी टॉलरेंस कहलाता है, सहिष्णुता कहलाता है, ठीक। वहीं पे अलाउंस क्या होता है, किसी अनवन छिद्र के सॉफ्ट की बीमाओं में प्रदान किए गए अंतर को ही क्या कहलाता है, जो उनकी बीमाएं होती हैं उनमें अगर कोई भी अंतर होता है, यानी कोई भी डिफरेंट होती है, वो क्या कहलाता है, छूट कहलाता है, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्या किया जाएगा, यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से बनते रहे हैं, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता होगा कि सहिष्णुता क्या होता है, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो यानी आप लोग को इंडियन स्टैंडर्ड क्या होता है, छूट क्या होती है, इनके बारे में आप लोग को एकदम ईजी ढंग से, फिट क्या होता है, और एक प्रकार से लिमिट्स क्या होती है, और फिट के कितने प्रकार होते हैं, ये 4-5 टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस पे, ठीक। इन सभी चैप्टर को, इन सभी टॉपिक को एकदम इजी ढंग से सही रूप से रट लेना है, ठीक। तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।